नवरात्र की मेरी पूरी तैयारी के ऊपर है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और मैंने माँ की चौकी कैसे तैयार की है जो मैंने अपने हाथ से बनाई हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और मैं पूजा कैसे करती हूँ नवरात्र की वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए मेरी पूजा की कैसी तैयारी हुई है। जय माता दी। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। इसी कामना के साथ इस वीडियो को शुरू करती हूँ। ये एक दिन पहले की तैयारी है। मैंने माता की चौकी तैयार कर दी है। सब सामान जो है वो भी मैंने उन्हीं की जगह पर रख दिया है। एक लाइटिंग रह गई थी तो उसे अब मैं रात में लगा रही हूँ। पहले मैंने इसे चेक किया कि सही तो चल रही है। ये दिवाली की लाइट है जिससे कि मैं माता की चौकी को सजाऊंगी। एक एक करके लेयर मैं इन पर लगाती जाऊंगी। लेकिन लगाते वक्त देखिए एक ये गलती हो गई, एक काम बिगड़ गया मुझसे। जो मैंने इसमें जो पीछे ये कपड़ा लगाया हुआ था उसकी कील हट गई, तो ये बैकड्रॉप जो है थोड़ी देर के लिए बिगड़ गया। अब मैं इसे सही करूँगी। फिर से मैं कील लाई और दूसरी कील इसमें लगाकर और इसे फिक्स किया। और जो लाइटिंग है वो भी यहाँ से गिर गई थी, तो उसे भी मैं एक एक करके फिर से दोबारा सही करूँगी। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती ही है। ये देखिए पूरी लाइटिंग मैंने लगा दी है, इस तरह से लगाई है। और अब हम इसे देखेंगे कि कैसे ये लगेगी जलने के बाद। तो प्लग को मैं लगा दूंगी बोर्ड में। ये देखिए ये भी स्टार्टिंग की लाइट है जो कि तारों की तरह चमकने लगी और मंदिर भी चमचमाने लगा। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने मंदिर को सजाया है। नेक्स्ट डे अपना सुबह सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। जो कलश स्थापना थी उसका टाइम 11:30 बजे के बाद का था। तो पहले मैंने घर के सारे काम किए और उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने माता रानी की पूजा स्टार्ट की। क्लीनिंग जो कि मैं रात को ही कर चुकी थी और बाकी जो बचा था वो सब भी मैंने सुबह अपना काम निपटाया। खाने की भी तैयारी मैंने कर दी थी ताकि जब मैं पूजा से मेरी संपन्न हो उसके बाद आराम से हम खाना पीना सबके लिए
मैं तैयार कर सकूं, सबको खिला सकूं। आप एक लिस्ट देख रहे होंगे दीवार पर टंगी हुई, इसे मैं हमेशा रखती हूँ। ये किचन में मेरे हमेशा मिलेगी आपको। जब भी मेरे किचन में कोई सामान ख़त्म होता है तो मैं तुरंत ही यहाँ पर उसे नोट कर लेती हूँ। तो देखिए, सब भगवानों को स्नान करा दिया है और वस्त्र भी पहना दिए हैं। ये माता रानी को भी स्नान करा दिया और वस्त्र पहना दिए हैं। कलश स्थापना भी मेरी हो चुकी है और यहाँ पूजा अब जो अग्यारी है वो मैं करूँगी। देखिए, जौ भी बो दिए हैं। तो अग्यारी की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ आंच पर मैंने एक कंडी रखी है जिससे मैं अग्यारी, माता रानी की अग्यारी करूँगी। इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस तरह से इसमें एक जो अग्यारी होती है ये माता रानी की है और ये लांगुर बाबा की। लांगुर बाबा को, हनुमान जी को हम लांगुर बाबा बोलते हैं, जो माता रानी के आगे चलते हैं। और देखिए, दीपक की भी मैंने तैयारी कर दी है। और इस तरह से मैंने सुबह की तैयारी की। मंदिर को इस तरह से देखिए सजाया हुआ है। और अब अग्यारी के लिए पहले हम उस अग्यारी पर डालेंगे घी। और हम माता रानी का आवाहन करेंगे कि वो प्रज्वलित हों, वो आए। और अब हम अग्यारी पर प्रसाद, लौंग का जोड़ा, ये सब चढ़ाएंगे। माता रानी को लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है और हनुमान बाबा को गूगल, माता रानी को भी गूगल चढ़ाया जाता है। और इस पर हम बताशे का भोग लगाते हैं और कपूर भी चढ़ाया जाता है। देखिए, माता रानी कितनी प्रसन्न है। दर्शन कीजिए माता रानी के आप सब भी। अब मैं हवन करूँगी। माता रानी के मंत्रोच्चार के साथ मैं हवन करती हूँ, माँ को सामग्री चढ़ाती हूँ। नवरात्र में जब 9 दिन तक हवन चलता है और घर में शुद्धिकरण होता रहता है। और जो हवन सामग्री की जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है और बहुत ही पॉजिटिव माहौल हो जाता है।
लास्ट में हम जल आचमन देते हैं माता रानी को। तो यहाँ हवन हमारा हो जाता है पूरा। और सभी देवी देवताओं को भी धूप दी जाती है। और इससे मैं करूँगी, जो मैंने दीपक तैयार किया है, मैं हमेशा माता रानी की अग्यारी से ही उसे प्रज्वलित करती हूँ। और माता रानी की जोत के आगे अब हम नतमस्तक होंगे और अपनी जो भी गलतियां हो गई हैं, जो पूजा में त्रुटि रह गई है, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर इसके बाद जो भी मेरा पाठ होता है, पाठ करने होते हैं, वो मैं करती हूँ। फिर लास्ट में माता रानी की आरती करके उसे संपन्न करती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ मैं नवरात्र की पूजा। अखंड जोत मैंने नहीं रखी हुई है, क्योंकि मुझे बीच में कहीं बाहर भी जाना पड़ जाता है, तो उसकी देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं रहता, तो इसलिए मैं अखंड जोत नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, बाकी की पूजा मैं प्रॉपर डेली 9 दिन तक करती हूँ। तो कीजिए आप भी माता रानी के दर्शन और मेरे सभी भगवानों के भी दर्शन। देखिए, इसमें जो माता रानी का लहंगा है, वस्त्र हैं, वो मैंने बनाए हैं। और जो माता रानी की चौकी जहाँ पर माँ विराजमान है, वो भी मैंने ही बनाया है। मेरा अंदर से ही मन होता है कि मैं माँ की सेवा इस प्रकार करूं। ये देखिए, ठाकुर जी की ड्रेस भी मैंने बनाई है और लक्ष्मी माता ने जो वस्त्र पहने हैं वो भी मैंने ही बनाए हैं। तो इस तरह से मेरी नवरात्र की पूजा हुई शुरू और मंदिर को मैंने इस तरह से सजाया है। कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसमें कोई पैसा खर्च नहीं किया है, कोई भी सामान मैं बाहर से नहीं लाई हूँ। बैकड्रॉप के लिए एक मेरे पास साड़ी रखी थी, उसी को काट कर मैंने ये बैकड्रॉप तैयार किया है। और लाइटिंग ये दिवाली की थी, वही मैंने यूज़ की है। और वस्त्र और चौकी का मैंने आपको बताया, जो मैंने घर पर ही बनाए हुए हैं। देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना। मेरे पास माता रानी की मूर्ति नहीं है, एक तस्वीर है जो कि मुझे किसी ने दी थी और उसी से ही मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। और ये जो साइड में आप कुंजी देख रहे हैं, ये मुझे मिली थी नवरकोट वाली मैया के मंदिर में। वहाँ की जो पंडित जी थी उन्होंने मुझे दी थी, तो इसे भी मैं पूजा में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ माता रानी का आशीर्वाद समझकर। ये दुर्गा सप्तशती है जिसका मैं पाठ करती हूँ। और जो अष्टदल कमल बनाकर उस पर मैंने कलश स्थापित किया है।
ठाकुर जी के वस्त्र जो कि मैंने बनाए हैं। माता रानी के वस्त्र के साथ साथ ठाकुर जी के वस्त्र मैंने बनाए थे और आज नवरात्र के पहले दिन उन्हें पहनाए हैं। था मेरा नवरात्र का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैंने माँ का दरबार कैसे सजाया है और मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वो सब मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो आज की ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नवरात्र की आप सबको भी ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय माता की।